यूनिक एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है कैबिनेट मिशन। हर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो या ग्रुप सी का एग्जाम हो। प्रत्येक एग्जाम के अंदर इस कैबिनेट मिशन से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों, आज हम इस कैबिनेट मिशन पर बात करते हैं। ये कैबिनेट मिशन है क्या, ये कैबिनेट मिशन भारत आता क्यों है, क्या रीजन है कि ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। दोस्तों, ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम एटली है, एटली एक घोषणा करता है हाउस ऑफ कॉमन्स में। जो यहां पे इस निम्न सदन है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा करता है कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्र होने से पहले भारत की जमीन पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, भारत की जमीन पर एक संविधान बनेगा। 14 मार्च 1946 ईस्वी को पीएम एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में 3 सदस्यीय एक कैबिनेट मिशन गठित किया जाता है। इसको कैबिनेट मिशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो 3 सदस्य इसमें हैं, वो इस समय कैबिनेट के मेंबर हैं। तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन 14 मार्च 1946 ईस्वी को एटली द्वारा यह घोषणा की जाती है कि एक कैबिनेट मिशन का गठन किया जाएगा, और जिस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होंगे, 3 सदस्य होंगे, और ये इन 3 सदस्यों में पहला सदस्य होता है पैथिक लॉरेंस। दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि प्रत्येक एग्जाम के अंदर एक प्रश्न यहां से बनता ही बनता है और आज तक बनते हुए आया है। किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिएगा, कैबिनेट मिशन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1 नंबर का आपका टॉपिक है दोस्तों। ये एक मिशन भारत भेजा जाता है। इससे पहले 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, लेकिन भारतीय नेताओं ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया और क्रिप्स मिशन वापस चले गया ब्रिटेन। फिर दूसरा मिशन का गठन किया जाता है और इस मिशन का नाम है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन है, जिसका पहला सदस्य है पैथिक लॉरेंस, और पैथिक लॉरेंस ही इस मिशन के अध्यक्ष भी हैं। पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष हैं। दूसरा सदस्य इसमें होता है क्रिप्स, और क्रिप्स पहले भी आ चुका है। और तीसरा सदस्य होता है दोस्तों अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत की जमीन पर पहुंचता है। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन जब भारत की जमीन पर पहुंचा, तो भारत की जमीन पर 24 मार्च 1946 को ये मिशन भारत में पहुंचता है। दोस्तों, ये डेट महत्वपूर्ण है, इस डेट पर अंडरलाइन कर दीजिएगा। हर पेपर में ये डेट पूछा जाता है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत की जमीन पर पहुंचा, और जब ये मिशन भारत की जमीन पर पहुंचता है तो ये भारतीय नेताओं से बात करता है, और भारतीय नेताओं से जब ये बात करेगा, इस समय गांधी जी भारतीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। जो मूवमेंट भारत की आजादी के लिए चल रहा है, उस आजादी का एक बड़ा चेहरा इस समय महात्मा गांधी भारत की जमीन पर है। यह मिशन जब भारतीय नेताओं से मिला, तो यह मिशन 2 बातें कह रहा है। पहली बात कह रहा है, जब तक भारत आजाद न हो जाए, तब तक भारत की जमीन पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी। और यह प्रोविजनल गवर्नमेंट तब तक काम करेगी जब तक कि एक परमानेंट सरकार ना आ जाए। यह अपनी बाह्य और आंतरिक नीतियों को स्वयं बनाएगी, और सारे सदस्य भारतीय होंगे। तो पहली बात इसने कही, एक अंतरिम सरकार बनेगी। मिशन के तहत 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है, और अंतरिम सरकार में शुरुआत में जो सदस्य होते हैं 13 सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं।
क्योंकि दोस्तों इस समय मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का विरोध कर रही है और मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हो रही है। मुस्लिम लीग को मनाया जाता है, बाद में मुस्लिम लीग इस अंतरिम सरकार में आती है तो इन 13 सदस्यों में से 3 सदस्यों को हटाया जाता है और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के जोड़े जाते हैं और टोटल सदस्यों की संख्या होती है 15। तो अंतरिम सरकार में टोटल मेंबर थे 15। जिस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष को लॉर्ड माउंटेबेटन को बनाया गया था। और दूसरी बात कहता है दोस्तों कैबिनेट मिशन, भारत की जमीन पर एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत का संविधान इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनता है। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा का जो गठन किया जाएगा उन सदस्यों का चुनाव प्रांतों की असेंबली के सदस्य करेंगे। जो प्रांत में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उन सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और दोस्तों इस समय भारत की जमीन पर लगभग 40 करोड़ की पॉपुलेशन है और 40 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, जो 40 करोड़ की पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के तहत एक सदस्य को 10 लाख का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक प्रांत से चुना जाएगा। बाद में मुस्लिम लीग इसमें सम्मिलित होती है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं एक राष्ट्र का संविधान है जिसे 2 राष्ट्र बना रहे हैं। तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन का जो टॉपिक है, अब यहां से हमारे पास एक छोटा ये टॉपिक था, अब हम बात करते हैं यहां से आज तक प्रश्न क्या बने हैं। दोस्तों आज तक इस कैबिनेट मिशन से क्वेश्चन क्या बने हैं, किस तरीके के प्रश्न यहां से बनते हैं, टॉपिक हमने पढ़ दिया, समझ गए, लेकिन प्रश्न आज तक क्या बने हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके पास बनता है कैबिनेट मिशन भारत की जमीन पर कब पहुंचा, जिसका आंसर होगा 24 मार्च 1946। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछा जाता है कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में थे। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, पैथिक लॉरेंस। दोस्तों कथन और कारण में भी यहां से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आपके पास कथन होगा कि कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय मिशन था और दूसरा कारण में आपके पास फिर ऑप्शन कारण होगा कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत की जमीन पर पहुंचा। इस तरीके से भी यहां से प्रश्न बनते हैं। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्यीय मंत्रिमंडल था और संविधान सभा का गठन किस मिशन के अकॉर्डिंग हुआ और भारतीय संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ। तो बार बार दोस्तों यहां से प्रश्न बने हैं। एक प्रश्न यहां से हर एग्जाम में बनता है और हर पेपर में एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत का संविधान कैबिनेट मिशन योजना के तहत बना हुआ है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे के जो टॉपिक हैं कैबिनेट मिशन के बाद हम इस पर आगे एक ही वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहे। थैंक यू दोस्तों।